नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन द विंटर सीजन। विंटर में हम लोग क्या पहनते हैं फ्रेंड्स? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जिनमें कि फ़र होते हैं। और ये फ़र जो होते हैं ये किसका काम करते हैं? दिस फर एक्ट एज अ इंसुलेटर। तो ये हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं और हमारी बॉडी को क्या बनाए रखते हैं? बिल्कुल गर्म बनाए रखते हैं, ठीक है। और ना ही ये बाहर की हीट को अंदर आने देते हैं। तो फ़र जो है, ये जो फ़र हैं वुलन क्लोथ्स में जो फ़र होते हैं ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हैं। ना तो ये बॉडी की हीट को बाहर जाने दे रहे हैं और ना ही ये बाहर की हीट को अंदर आने दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का क्या मतलब है? आइसोथर्मल मीन्स सेम टेम्परेचर। अगर कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन एक ही टेम्परेचर पर चल रहे हैं, एक ही टेम्परेचर, आप मतलब टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और एडियाबेटिक प्रोसेस होती है जिसमें हम वॉल्यूम को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। मतलब ना क्वांटिटी को कम कर रहे हैं ना ही ज़्यादा कर रहे हैं और पूरी प्रोसेस में सेम वॉल्यूम मेंटेन्ड है, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब कि मून का कितना पार्ट अर्थ से दिखाई देता है? वो है 59%, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, नेम द डाइजेस्टिव जूस विच लैक्स एंजाइम बट एड्स डाइजेशन। लैक्स एंजाइम बट एड्स एट डाइजेशन। ये है बाइल। बाइल जो है ये कोई एंजाइम तो नहीं है, ये डाइजेस्टिव जूस है। ये देखिए गॉल ब्लैडर से निकलता है और गॉल ब्लैडर से निकल के ये देखिए गॉल ब्लैडर, इसमें से ये निकलता है बाइल। ये हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करता है। ये जो इसका जो मेन काम है वो है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मीन्स होता है कि जैसे फैट का डाइजेशन होता है ना, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल्स में, तो उसे एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। जैसे प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ऐसे ही फैटी एसिड जो फैट होता है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में डिकम्पोज होता है, या फिर यूँ कह सकते हो कि सिंपल कॉम्प्लेक्सेस में वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन 3-year-old चाइल्ड। 3-year-old चाइल्ड में दोस्तों मोलर्स ही नहीं होंगे, क्योंकि ये टीथ जो होते हैं ये बहुत बाद में आते हैं और ये जो होते हैं बच्चों में नहीं होते हैं। तो ये मोलर्स हैं। वैसे 4 टाइप्स के टीथ हैं, इंसिसर्स, केनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। तो ये जो टीथ हैं मोलर्स, ये सबसे लास्ट में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेटल इज यूज इन द फायरवर्क्स टू मेक द वाइट लाइट। जितने भी क्रैकर्स होते हैं उनमें जो वाइट लाइट निकलती है वो क्या केमिकल डाला होता है या क्या कौन सा मेटल उसके अंदर डाला होता है कि वाइट लाइट निकलती है। जैसे दीपावली में हमने देखा होगा, जितने भी हम क्रैकर्स तोड़ते फोड़ते हैं, है ना, जलाते हैं, तो वाइट लाइट निकलती है। तो उसमें मैग्नीशियम डाला हुआ होता है। जैसे हर मेटल का अपना अपना एक कलर होता है। जैसे अगर हम बेरियम की बात करें तो वो बहुत प्यारा ग्रीन कलर देगा, है ना, बर्न होने पर। और अगर हम लिथियम की बात करें तो वो क्रिम्सन रेड कलर सा देता है, थोड़ा सोडियम येलो कलर देता है, पोटेशियम वॉयलेट कलर देता है, सीजियम ब्लू कलर देता है, रुबिडियम रेड कलर देता है। तो अपने अपने कलर सबके फिक्स होते हैं, उनका अपना कलर होता है। तो मैग्नीशियम का वाइट कलर होता है, ये वाइट कलर देगा। विच मेडल वॉज एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये आपको पता होगा कि गांधी जी ने एक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह शुरू किया था, या कह सकते हैं दांडी यात्रा शुरू की थी, जो कि 340 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी, है ना। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया था नमक पर, तो उन्होंने बोला था कि टैक्स लगेगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम अपना नमक खुद बनाएंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे। तो इस टैक्स को रोकने के लिए और अपना खुद का नमक बनाने के लिए इन्होंने एक नमक सत्याग्रह शुरू किया था, दांडी यात्रा शुरू की थी। और उसमें इन्होंने, इनका जो मेन था, जो मेन कंपाउंड उस समय था वो था सोडियम क्लोराइड, मतलब कि नमक बनाने के लिए ये सब हुआ था। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस समय मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का मोशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वैसे
अगर इससे थोड़ा ऊपर चलें टेम्परेचर में तो वो थोड़ा बहुत मोशन तो उसमें रहता ही है। जैसे आइस है उसमें काफ़ी मोशन रहता है, हमें दिखता नहीं, हम फील भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और वो मोशन करते हैं या मतलब वाइब्रेट तब भी होते हैं। टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करते जाओगे तो भी मोशन होता है, लेकिन ये एक ऐसा टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी मोशन नहीं होता है। और ये टेम्परेचर एटलीस्ट अर्थ पर तो पॉसिबल नहीं है, ये या तो बनाया जाता है आर्टिफिशियली या फिर ये कहीं स्पेस में प्रेजेंट है, यहाँ पर ये अर्थ पर नहीं होता है। और जो हमारा जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो भी इसी टेम्परेचर से बना हुआ है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर बना हुआ है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर भी कहते हैं। और ये जो होता है इसको 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर भी कहते हैं। और कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? हाइड्रोजन डिस्कवर्ड हेनरी कैवेंडिश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस इन द लीवर? अभी ऊपर ही बात हुई थी कि बाइल प्रोड्यूस होता है कहाँ? गॉल ब्लैडर में। देख लीजिए, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मोस्ट स्टेबल एटम इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट? तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है 8 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। व्हाट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड? इट इज़ पेरिस्टल्सिस। देख सकते हैं आप, ये जब हम फूड खाते हैं और वो बॉडी से नीचे जाता है, फूड पाइप से नीचे जाता है, तो आप देखिए कैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पेरिस्टल्सिस। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर कल नए क्वेश्चन आते हैं, तब बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।